अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान। आज हम तमाम अज़ीज़ हमवतनों का एक मुल्क का बहुत बड़ा असासा हमसे सच बोलने की बिना पर छीन लिया गया। उसकी वजह ये थी कि वो जो शख्स आज कत्ल किया गया कीनिया के अंदर, वो रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला सबसे बड़ा शख्स था। सबसे ज़्यादा तगड़ी आवाज़ अरशद शरीफ साहब के पास थी, लेकिन कुछ लोगों को ये वजूहात नापसंद थी। अब आज जो कीनिया पुलिस की तरफ से जो उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, उसमें ये बताया गया कि कीनियन पुलिस एक गाड़ी को ढूंढ रही थी जिसमें एक बच्चा था और वो उस गाड़ी के ऊपर चोरी का केस था। अरशद शरीफ साहब की गाड़ी आकर रुकी और जब उनके पास रुकी तो वो थोड़ी देर बाद गाड़ी खुद ही चलने लग पड़ी, जिसके अंदर उनके ऊपर पुलिस को शक की बिना पर गोलियां चलानी पड़ी। लेकिन जब तमाम तफसीलात सामने आई हैं, उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हैं जो कीनिया पुलिस के हैं, उन्होंने इस बात का दावा किया है कि ये जो कत्ल है, जो अरशद शरीफ साहब का कत्ल है, ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। 9 गोलियां मारी गई थी स्टार्ट में, जिसमें से 4 गोलियां जो हैं वो उनके राइट साइड मिरर को क्रॉस करते हुए गाड़ी के ऊपर लगी। एक बुलेट जो थी वो टायर को लगी और एक बुलेट जो पीछे से होती हुई उनके सर से गुजरी और आगे से क्रॉस कर गई। ये उनके मुताबिक जिस तरह से इस चीज़ को प्लान किया गया और एग्जीक्यूट किया गया है, ये तमाम का तमाम यही लगता है कि ये मुकम्मल तौर पर असैसिनेशन की गई है। उसके बाद एक ईसा खेलवी साहब एक्सप्रेस न्यूज़ के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि कहते हैं कि पुलिस की जिस गाड़ी को ढूंढ रही थी उनके मुताबिक उस गाड़ी में एक बच्चा था। बच्चे को बचाने के लिए गाड़ी पर गोलियां बरसा दी गई। तो साफ कहानी में यही नज़र आ रहा है कि इस वक्त ये जो असैसिनेशन की गई है और जो पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है, ये मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी है। क्योंकि अगर उनके पास इस तरह का कोई भी चीज़ थी तो वहाँ से किसी किस्म की कोई सीसीटीवी फुटेज जो है वो अब पाकिस्तान ऑफिशियल्स के सामने नहीं लाई गई। अगर किसी जगह पर हुकूमत की तरफ से पुलिस ने नाका लगाया था तो वहाँ पर उनके पास कोई ऑफिशियल्स रिकॉर्ड भी होगा जिसके मुताबिक ये तैनाती की गई थी। लेकिन जो सूरत हाल जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इस वक्त तमाम मामले को उठा रहे हैं, उनका कहना यही है, और कीनिया के जर्नलिस्ट हैं जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनका कहना यही है कि मुकम्मल तौर पर इसको मुकम्मल प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया गया और अरशद शरीफ साहब की असैसिनेशन की गई। ये ठीक उसी तरह का मामला है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो बेटे अफ़गानिस्तान से उड़ता हुआ जहाज़ PIA उसको गिरफ्तार करके अफ़गानिस्तान में उन्होंने लैंड करवाया था, और जब उनकी लाश बाद में बेल्जियम से मिली थी एक कमरे के होटल में, और उस बात पर भी इसी तरह का इल्ज़ामात लगाए गए थे। तो इससे ये तमाम कहानी से ये साबित होता है कि ये जितनी झूठी कहानियाँ पाकिस्तान में सुनाई जा रही हैं पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तरफ से, ये सब झूठ पर मबनी है। क्योंकि पाकिस्तानी ऑफिशियल वज़ीर ख़ारजा के जो सेक्रेटरी हैं, उनकी जब कीनिया के वज़ीर ख़ारजा के सेक्रेटरी के साथ मुलाकात हुई तो पाकिस्तान का ऑफिशियल वहाँ उस मीटिंग में बैठा कैंडी क्रश खेल रहा था। पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा पाकिस्तान से छीन लिया जाता है, किसी गैर मुल्की पुलिस की तरफ से उसको मार दिया जाता है, और हमारे किसी सियासी ऑफिशियल में इतनी हिम्मत नहीं कि इस बात की तहकीकात का ऐलान कर सके। तहकीकात करवाएंगे क्यों? क्योंकि इल्ज़ाम तो यही है कि इसी इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से ये कारनामा सरअंजाम दिया गया है, और जिस तकलीफ़ से उनकी माँ गुजरी है और जिस तरह से आज उनकी माँ ने इमरान खान साहब से वादा लिया है कि मेरा एक और बेटा इस मुल्क के लिए जान देकर जा चुका है, लेकिन मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि मेरे बेटे की जो मैयत है वो मेरे सामने पेश कर दी जाए। ये उस माँ ने आज पाकिस्तान के तमाम हुकूमत से, पाकिस्तान के ऑफिशियल से, मुख्तलिफ हलकों से ये एक दरख्वास्त की है कि चाहे उस बंदे को मरवा दिया गया है या गलती से मार दिया गया है, लेकिन उसकी जो लाश है, उसकी जो मैयत है, उसको तदफीन करने का हक हमें दिया जाना चाहिए। आज इमरान खान साहब की नाअहली के इसके ऊपर समाअत भी हुई, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से स्कैंडलाइज होकर खुद एक काम कर रहा है और उसके बाद उस तमाम बयानी को झूठा साबित कर दिया जाता है। NA 245 से मियाँ वाली से इमरान खान साहब की नशिस्त को आज इलेक्शन कमीशन ने खाली करार दे दिया है। इमरान खान साहब को डीनोटिफाई कर दिया गया है।
जबकि 6 नशिस्तें जो इमरान खान साहब ने लड़ी हैं, ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन का था ये सिर्फ एक सीट पर आया था जहां पर वो मजीद उस सीट को बरकरार नहीं रख सकते थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की चालाकी और नाअहली देखें कि इन्होंने इमरान खान साहब ने जो 6 नशिस्तें कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में जीती हैं उनका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया। जबकि हल्का नंबर 209 से फैसल न्याजी और 241 से मोहम्मद जफ़र खान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जबकि फैसला जो नाअहली का है या एक सीट पर है, लेकिन बाकी तमाम सीटों के ऊपर भी किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं दिखाया गया। आज इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई और जिसके ऊपर PTI के कुछ एतराज़ात से बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब इमरान खान साहब की तरफ से उनके वकील बनकर वहाँ पर पेश हुए। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बैरिस्टर अली ज़फ़र से पूछा कि मुझे ये बताया जाए कि आप लोगों के इस फैसले के ऊपर एतराज़ात क्या हैं, जिसके ऊपर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जवाब में बताया कि एक बायोमेट्रिक का एतराज़ है और दूसरा फैसले की मुसद्दका कॉपी अभी तक रिलीज़ नहीं की गई। जिस पर अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि इस केस में जल्दी क्या है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि इमरान खान इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिस पर अतर मिनल्ला ने जवाब में दिया कि ये फैसला सिर्फ एक सीट पर आया है, इमरान खान साहब अगर इलेक्शन लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं। जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि इमरान खान पर इलेक्शन ना लड़ने का भी इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी गई है और इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला जारी किया है कि इमरान खान के ऊपर सख्त जो है वो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इस मामला को ट्रायल कोर्ट में भी भेजा जाए। जिस पर अतर मिनल्ला साहब ने जवाब में कहा कि इमरान खान को इलेक्शन लड़ने से कोई नहीं रोक रहा। उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई भी फैसला गैर मुसद्दका फैसला या किसी की भी नाअहली का फैसला बगैर मुसद्दका कॉपी के बगैर उसको मुस्तरद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको 3 दिन का टाइम दिया जाता है, जिसके ऊपर आपने जो आपकी तरफ से जो सेक्रेटरी की तरफ से एतराज़ात उठाए गए हैं वो तमाम जो सबूत पेश करें और उसके बाद इस फैसले को सुना जाएगा। फिर तमाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बखूबी एक चाल निभाई गई, एक साजिश निभाई गई। जब PTI की तरफ से फ्राइडे को ये पिटीशन दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तब 2 दिन मौजूद थे, जबकि सैटरडे को तो कोई ऑफिशियल छुट्टी नहीं होती। जानबूझकर जब इस केस की समाअत हो चुकी थी, तहरीरी फैसला उस वक़्त रिलीज़ किया गया। उस तहरीरी फैसले में जो कानूनी राय है वो किसी सलाहियत के काबिल नहीं है। उसको अगर देखा जाएगा, तमाम सबूत पेश किए जाएंगे तो वो फैसला 1 मिनट के अंदर उड़ा के रख दिया जाएगा, क्योंकि उस फैसले में जितनी शिकें इमरान खान साहब को नाअहल करने के लिए लगाई गई हैं, ऐसी किसी शिक में भी अगर आप पाकिस्तान का आइन पढ़े, उस शिकों की अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो कहीं पर भी नाअहली का जिक्र नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने चूँकि इमरान खान साहब को नाअहल करना था और शरीफ ख़ानदान का पालतू जानवर, पालतू ऑफिसर बन के रहना है और बाद में वहाँ से एक नौकरी भी हासिल करनी है, चाहे वो सदर पाकिस्तान की भी हो सकती है और उसके अलावा जो है उनको इसके साथ साथ सेनेटर भी बनाया जा सकता है, तो इस तरह की ऑफरें अक्सर शरीफ ख़ानदान जो है वो अपने पालतू जानवरों को, अपने पालतू ऑफिसरान को देता रहता है, जिसके बाद ऑफिसर्स के लिए बिकना थोड़ा मुश्किल नहीं होता। जबकि ये तमाम मामलात अगर इमरान खान साहब की देखा जाए, इस वक्त जिस तरह से उनकी मकबूलियत है, जिस तरह से इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान की अवाम खड़ी है और जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और अब इमरान खान साहब ने जो उसकी कॉल है, लॉन्ग मार्च की कॉल, उसको देने का ऐलान कर दिया कि वो जुमे को लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे और उस दिन वो तारीख भी बता देंगे कि किस तरह से और किस दिन इस हुकूमत के खिलाफ निकलना है। इसका मतलब यही है कि इमरान खान साहब के साथ जो वायदे किए जा रहे थे उनको तोड़ दिया जाता है, उनको एतमाद में लिया जाता है, फिर उनका एतमाद तोड़ दिया जाता है। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे। जिस तरह की सूरत हाल है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ, तमाम जो पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने इस इम्पोर्टेड हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के पास इस वक्त पाकिस्तान की अवाम को तनख्वाहें देने तक के पैसे नहीं हैं, लेकिन इन लोगों के पास अमरीकी दौरों, सऊदी अरब के दौरों के पास और जहर खाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन इन दौरों के लिए पैसे मौजूद हैं। लंदन जाने के लिए भी इनके पास पैसे मौजूद हैं पाकिस्तान के ख़जाने में, सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ देने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।